तो आज की मूवी का टॉपिक एकदम डिफरेंट है। इस मूवी के अंदर एक ऐसी परिस्थिति आती है कि एक बंदा जिसने अभी तक अपना खाता नहीं खोला, वो सिर्फ अपना खाता खोलने के लिए अपनी जान खतरे में डालने के लिए तैयार है। अब खाता खोलना जिसको नहीं मालूम वो कृपया कमेंट में पूछ सकता है, हमारे एक्सपर्ट उनको बता देंगे। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो मूवी दो ऐसे भाइयों के ऊपर है जो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। वो दुनिया तो है पृथ्वी में, पर वो दुनिया कोई आम दुनिया नहीं है। वैसे दुनिया नहीं, एक तरह की बस्ती है और इस बस्ती की हर एक हस्ती खाते पीती हस्ती है। पर इस बस्ती में लगती है लोगों की वाट। पर कैसे लगेगी वाट, तो वही बताने के लिए हम लोग करेंगे मूवी स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर इस आदमी को एक कैसेट मिलती है। इस आदमी का नाम होता है एरन और इसके बड़े भाई का नाम है जस्टिन। अब एरन इस कैसेट को लेकर टीवी पर चलाता है, जहाँ पर एक खूबसूरत सी महिला कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम लोग वापस आ जाओ, यहाँ पर हम लोग खाएंगे पिएंगे एंजॉय करेंगे, हम लोग तुमको मिस कर रहे हैं। तब जस्टिन बोलता है कि हम लोग वहाँ पर नहीं जाने वाले, हम लोग वहाँ से वापस इसलिए आए थे क्योंकि ये बस्ती क्रेजी लोगों से भरी पड़ी है। ये लोग अपने आप को मारने वाले थे और मैं तुमको वहाँ से बचाकर यहाँ पर लाया। अब जस्टिन जिस घटना के बारे में बात कर रहा, ये घटना जब हुई थी जब एरन की एज काफी छोटी थी, इसलिए उसको इतना कुछ याद नहीं है। एरन कहता है मुझको तो सब कुछ ठीक लग रहा, पर जस्टिन बोलता है नो मीन्स नो। पर यहाँ पर इन दोनों की लाइफ कुछ खास नहीं चल रही थी। इन लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त खाना भी नहीं था। ये 10 वाली मैगी, सॉरी ये 15 वाली मैगी खाकर गुजारा कर रहे। तो हम लोग समझ सकते हैं कि इनके दिन कितने बुरे चल रहे। एरन कहता है कि भाड़ में गई दुनियादारी, हम लोग उस बस्ती में जाएंगे। जस्टिन बोलता है नहीं मीन्स नहीं। एरन बोलता है सिर्फ एक दिन के लिए। अब जस्टिन बोलता है ठीक है चलते हैं। अब जस्टिन जब उस बस्ती से पहले निकला था तब उसने एक इंटरव्यू दिया था कि वो बस्ती क्रेजी लोगों से भरी पड़ी है, वहाँ की दिनचर्या एकदम अजीब है और वहाँ के लोग कुछ दिनों बाद सुसाइड करते हैं। पर अब भाई यहाँ पर अड़ चुका है कि मुझको वहाँ पर जाना है, तो ये लोग कुछ सामान बेचकर एक कार लेकर निकल जाते हैं उस बस्ती की तरफ। और ये लोग कुछ ही घंटों के बाद उस जगह पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर जाकर जस्टिन अपनी माँ की बहुत खूबसूरत सी फोटो बनाकर उनसे प्रे करता है कि मैं एरन का ख्याल हमेशा रखूंगा। पर यहाँ पर जस्टिन को कुछ अजीब लगता है। वो एक साइड देखता है तो वहाँ पर भी कौवे उड़ रहे हैं और दूसरी साइड देखता है तो वहाँ पर भी, और सेम आकार में। तो उसकी लुप हो जाती है। तो वो गाड़ी में बैठकर अपने भाई के साथ आगे बढ़ता है और ये लोग पहुंच जाते हैं उसी बस्ती में जहाँ पर कोई वॉकिंग कर रहा होता है, कोई गाड़ी चला रहा होता है। तभी यहाँ पर आता है बस्ती का हस्ती, मेरा मतलब इस बस्ती का लीडर, जिसका नाम होता है हल। हल इन दोनों का ही स्वागत करता है। वो एरन से पूछता है कि क्या तुमने मुझको पहचाना? एरन कहता है हाँ थोड़ा बहुत। हल कहता है चलो ठीक है, हम लोग खा पी लेते हैं। और यहाँ पर इनको भरपूर खाना मिलता है और साथ में चिल्ड बियर भी। और अब यहाँ पर एक महिला अपने मित्र के साथ आती है। इस महिला का नाम होता है एना। अब एना को देखकर जस्टिन एकदम से घबरा जाता है क्योंकि एना एरन से 20 साल बड़ी है, पर अभी भी वो बूढ़ी नहीं लगती। एना बोलती है एरन से कि क्या तुमने मुझको पहचाना? तब एरन बोलता है हाँ थोड़ा बहुत। जस्टिन पूछता है कि तुम सभी लोग एकदम हेल्दी लग रहे। तब हल बोलता है हाँ, क्योंकि हम लोग अच्छा खाते पीते हैं, घूमते फिरते हैं और फ्रेश एयर लेते हैं। यानी कि वो साफ साफ जस्टिन को सी बना रहा। अब यहाँ पर एक और महिला आती है जो कि फुल टू जस्टिन पर मारती है लाइन, पर जस्टिन के पास नहीं था टाइम। इस महिला का नाम होता है लिजी, जो कि बनाती है पेंटिंग्स। जो वो देखती है वो उतार देती है, वो बना देती है अपनी ड्राइंग पर। लिजी जो कि अपनी खूबसूरती से सबका ध्यान आकर्षित कर लेती, जैसे कि अभी आपका कर लिया। मुझे मालूम है आप कहाँ देख रहे, लिजी के बालों को। क्या मतलब आप लोग वहाँ नहीं देख रहे थे? यहाँ पर एक जादूगर भी होता है। वो कहता है कि मैंने इतने सालों तक प्रैक्टिस करी कि मैं जादू में हो चुका हूँ एक्सपर्ट। मुझे अपनी कला को सीखने के लिए 100-200 साल लगे। तब एरन को लगता है कि इसे बिना पिए चढ़ गई। और जब ये दोनों ही रेस्ट करने अपने रूम में आते हैं तब एरन कहता है कि एना और उस जादूगर का चक्कर तो नहीं चल रहा। तब जस्टिन बोलता है कि उससे क्या फर्क पड़ता, इस बस्ती के लोग संस्कारी वाली प्रक्रिया नहीं करते। तब एरन को काफी अजीब लगता है। तब जस्टिन और कहता है कि बेटा वो तेरे से 20 साल बड़ी है, तो अगली बार मिलना तो आंटी बोलना। और अपने भाई की सीख को लेकर एरन यहाँ पर सो जाता है। और अगले दिन जस्टिन जब वॉक पर जाता है तब उसको एक आदमी दिखता है जो कि पागलों की तरह पूरा दिन बस चलता ही रहता। और अब रात होने के बाद ये लोग लकड़ी जलाकर टाइम पास कर रहे होते हैं। यहाँ पर और भी कई लोग होते हैं जो कि इस कैंप का हिस्सा बनने के लिए यहाँ पर आए हैं। अब यहाँ पर जस्टिन नहीं होता तो एरन को फुल मौका मिलता है एना से बात करने का। वो कहता है कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है? तब एना बोलती है मैं तुमको दिखाती हूँ कि मेरा इंटरेस्ट किस में है। और वो उसको दिखाती है अपनी ड्रेसेस। आप क्या सोच रहे थे? खैर, तो एरन को उसकी ड्रेसेस काफी अच्छी लगती है। और दूसरी तरफ जब जस्टिन यहाँ पर आता है तभी जादूगर उसको रोक लेता है और कहता है कि रुक जस्टिन, मैं दिखाता हूँ तुझको जादू। वो देता है उसको एक कार्ड और ये जादूगर सही गैस कर लेता है, पर जस्टिन उसकी बेइज्जती के लिए कहता है कि नहीं, ये कार्ड तो नहीं था। जादूगर बोलता है अच्छा बेटे,
वो कहता है कि एक और ट्रिक। अभी जादूगर एक बॉल लेकर ऊपर फेंकता है और काफी देर तक रुकने के बाद भी वो बॉल नीचे नहीं आती और वो जस्टिन का हाथ लेकर आगे बढ़ाता है। वैसे ही वो बॉल जस्टिन के हाथ में आ जाती है और जस्टिन की थोड़ी बहुत फट जाती है कि ये जादूगर तो बवाल चीज है। तभी यहाँ पर हल्ला गुल्ला होता है। दरअसल रात में ये लोग एक गेम खेलते हर हफ्ते। इस गेम का नाम होता है स्ट्रगल। स्ट्रगल में एक रस्सी को आपको खींचना है अपनी तरफ। अब ये रस्सी किससे बंधी? ये लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक पेड़ है। हल इस रस्सी को नहीं खींच पाता। तब हल आगे बुलाता है एरन को। एरन पहली बार वो नहीं खींच पाता, फिर उसको महसूस होता है कि उसके दिल की घंटी बजाने वाली है ना यहीं पर खड़ी। तो वो दूसरी बार ट्राई करता है और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और वो इस रस्सी को अच्छी तरीके से खींच लेता है। और अब हल कहता है कि जस्टिन तुम भी ट्राई करो। तो जस्टिन जब खींचता है तब ये पेड़ उसको इतना खतरनाक झटका देता है कि उसका हाथ छिल जाता है और इस छिले हुए हाथ पर मलहम लगाती है लिजी, जो होना चाहती है जस्टिन के साथ हमेशा के लिए बिजी। पर जस्टिन शक्ति का पालन करने वाला है और उसको मालूम है कि वो कल अपने भाई के साथ यहाँ से निकलने वाला है। पर उसका भाई कहता है कि मुझको ये जगह काफी अच्छी लग रही, क्या हम लोग एक और दिन रुक सकते? जस्टिन बोलता है नहीं, मतलब नहीं। एरन बोलता है प्लीज। तब जस्टिन बोलता है ठीक है। और अगली सुबह ये लोग निशानेबाजी कर रहे होते हैं, जहाँ पर जब जस्टिन आखिर की बोतल को फोड़ने की कोशिश करता है तो वो क्या देखता है कि उसकी गोली उस बोतल तक नहीं पहुँच पा रही, कि मानो यहाँ पर कोई दीवार हो। और वो वॉक करने के लिए अकेला निकल जाता है, जहाँ पर उसको रास्ते में चीजें हिलती हुई दिखती है और उसको कई सारी फोटो मिलती है, जहाँ से वो एक फोटो ले लेता है। इस फोटो में बना होता है एक तालाब जो कि इसी बस्ती में है। और अब शाम होने के बाद ये सभी लोग गाना गाकर एंजॉय करते हैं और एरन को यहाँ पर काफी मजा आता। और परेशान जस्टिन जाके हल से इस बारे में बात करता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है और मुझको ये फोटो मिली। तब हल बोलता है कि मुझको क्या मालूम, जैसे तुम्हारे सवाल हैं वैसे ही मेरे सवाल हैं। अगर तुमको जवाब ढूंढना है तो उसी तालाब में जाकर एक गोता मार के आओ और तुम्हें जो भी मिले वो उठा लेना। हल बोलता है तुम्हारा जो भी फैसला होगा वो 3 मून से पहले का होना चाहिए, कि तुम्हें यहाँ पर रुकना है कि नहीं। अब जस्टिन सोचता है कि 3 मून क्या है। तब हल उसको दिखाता है 2 मून और जस्टिन के अंदर थुक थुक होने लगती है कि सारा ये 2 चंद्रमा कहाँ से आ गए, आज तो मैंने पी भी नहीं थी। हल बोलता है तीसरा मून आने से पहले अपना फैसला ले लो। और दूसरी तरफ एरन और एना की आशिकी चल रही होती है। वो उसको बाबा जी की फ्रूटी पिलाती है और फिर अकेले में ले जाकर वो उसको 2 चंद्रमा दिखाती है, जहाँ पर एक रिफ्लेक्शन होता है। अब एरन सोचता है ये क्या है। अब एरन की भी थोड़ी थोड़ी दुख दुख होती है, पर बाबू भैया लड़की का चक्कर। एना बोलते है कि ऐसा कभी कभी हो जाता है, ये नेचुरल है। तब एरन बोलता है हाँ हो सकता है, तुमने कहा तो ठीक ही होगा, पर हमको मालूम है जी घंटा ठीक होगा। और थोड़ी दूरी पर एक औरत जस्टिन के सामने रो रही होती है। जस्टिन बोलता है क्या हुआ? तभी औरत बोलती है कि मेरा पति इसी कैंप में आया था, पर वो पता नहीं कहाँ पर है और मैं उसी को ढूंढने यहाँ पर आई, पर मुझको लगता है कि वो नहीं मिलेगा। तो अब मैं सोच रही कि मैं वापस लौट जाऊँ। और इसके हस्बैंड का नाम होता है माइक। और अगले दिन जस्टिन एरन के साथ इस तालाब में आता है मछली पकड़ने के लिए। और जस्टिन एरन को वही बात बताता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, पर एरन भाई साहब को आशिकी का भूत चढ़ा है। तो वो बोलता है यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं है, बल्कि इसने कल खुद ही 2 चंद्रमा देखे। पर नहीं, भाई की बातें गई तेल लेने, हम तो मानेंगे एना आंटी की बात। और तभी जस्टिन को याद आता है कि हल ने उससे क्या कहा था इस तालाब में डुबकी लगाने के लिए। और जस्टिन बिना कुछ सोचे समझे इस तालाब में डुबकी लगा देता है और वो काफी देर लगा देता है ऊपर आने में। तो एरन घबरा जाता है और एरन जैसे ही नीचे आने की कोशिश करता है उसका भाई एकदम हड़बड़ी में ऊपर आता है एक बॉक्स के साथ। जस्टिन बोलता है यहाँ से भागो, कोई चीज ने मेरे को नीचे पकड़ा। और वो चीज हमको साफ साफ दिखती है। अब इस बॉक्स के अंदर होती है कैसेट, जिसको एरन लेकर यहाँ से चला जाता है। और लिजी बेचारी जो कि बार बार ट्राई कर रही कि जस्टिन उसके प्यार में गिर जाए, वो उसको एक गिफ्ट भी देती है, अपने हाथों से बनाई हुई पेंटिंग, जहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि काफी बड़ा मॉन्स्टर एक आदमी के सामने खड़ा। और एरन ने वो कैसेट आकर हल को दी थी और हल यहाँ पर सबके सामने उस कैसेट को प्ले करता है। दरअसल ये कैसेट थी काफी पुरानी, जिसको रिकॉर्ड किया था जस्टिन ने। और इसी रिकॉर्डिंग की वजह से इस बस्ती की काफी बेइज्जती हुई थी, क्योंकि ये लोग इस वीडियो में काफी अजीब बातें कर रहे होते हैं। और अब यहाँ पर इन दोनों को काफी अनकंफर्टेबल महसूस होता है और ये लोग बाहर निकल जाते हैं। पर हल इन दोनों को रोक लेता है और कहता है कि तुम लोग यहीं पर रुको, मैंने तुमको माफ किया, हम लोग परिवार की तरह हैं, हम लोग कोई अलग लोग नहीं है, हमारे पास भी ह्यूमन शरीर है, हमारी भी फीलिंग्स है, हम लोग भी आम इंसानों की तरह रहते हैं। तब एरन बोलता है तुम लोगों की फीलिंग्स है, यानी कि तुम लोग संस्कारी हो सकते हो। तब हल बोलता है हाँ बिल्कुल। और यही बात सुनकर एरन अपने भाई पे चटक जाता है कि तूने कहा था कि ये लोग संस्कारी नहीं होते, झूठे कहीं के, तू नहीं चाहता कि तेरा भाई खाता खोले। जस्टिन बोलता है ठीक है, हम लोग यहाँ से कल जा रहे हैं। एरन बोलता है हाँ तू अकेले जा, मैं नहीं जाने वाला। तो जस्टिन बोलता है ठीक है
चामुदा, मैं अकेले ही जा रहा। पर जस्टिन की गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और वो पैदल ही निकल जाता है। और वो क्या देखता है कि यहाँ पर जगह जगह पर अजीब तरीके के डंडे गड़े, और वो एक आदमी के घर पे आता है और वो क्या देखता है कि वो आदमी फांसी से लटक चुका है। पर तभी 2 मिनट बाद वो आदमी उसके सामने आ गया और वो आदमी जस्टिन से काफी अच्छे से बात करता है। वो कहता है कि यहाँ से तुम लोग निकल जाओ, ये दरअसल एक लूप है। मैं काफी सालों से मरने की ट्राई कर रहा, पर मैं फिर जिंदा हो जाता और सब कुछ शुरू से स्टार्ट होता। और यहाँ पर एरन जो कि दुखी है कि उसका भाई चला गया, तभी वहाँ पर घबराई हुई अवस्था में हल आता है। दरअसल हल ने जस्टिन और एरन दोनों को ही पाला था बचपन से। जब उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया था तो हल ने ही इनका पालन पोषण किया और इसलिए हल चाहता है कि ये दोनों ही उसके साथ रहें। जस्टिन नहीं, एरन तो कम से कम रहे, क्योंकि हल का इन दोनों से लगाव है। और दूसरी तरफ ये आदमी जस्टिन को बता रहा होता है कि ये डंडे दरअसल एक लूप मार्क है, यानी कि तुम दूसरी साइड जाओगे तो पहली साइड का इंसान तुमको नहीं देख पाएगा। और अब अगले दिन एरन दुखी अवस्था में यहाँ पर टहल रहा होता है कि तभी वो क्या देखता है कि ऊपर से फोटो गिरने लगी। और वो फोटो होती है उसी की अभी के मोमेंट की, जब वो ऊपर देख रहा था कि मानो एक कैमरामैन आसमान में बैठा और वो इस बारे में हल से पूछता है। तब हल बोलता है कि यहाँ पर एक ऐसा क्रिएचर है जो कि हम सभी को देखता है और हमको सब कुछ प्रोवाइड करता है। तब एरन बोलता है कि इसका मतलब वो मुझको भी देख रहा। और एरन कहता है कि मैं जा रहा हूँ ढूंढने अपने भाई को। और वो हल से हाथ मिलाकर यहाँ से चला जाता है जस्टिन की तलाश में, जहाँ पर उसको भी वो लूप वाले डंडे मिलते हैं। और एरन इस डंडे के दूसरी तरफ आ जाता है और जब वहाँ पर एना आती है तो वो उसको नहीं देख पाती और ना ही वो एना को देख पाता। पर मैं आपको एक खुशखबरी बताना भूल ही गया, एरन ने पिछली रात खाता खोल लिया। जी हाँ, इसलिए अब एना उसकी तलाश में है। पर एरन ने अपना प्यार छोड़कर अपने भाई को चुना। और दूसरी तरफ जस्टिन जो कि अपने सफर में 2 और लोगों से मिलता है। ये दोनों ही लोग अपने आप को मारने का काफी ट्राई कर रहे हैं, पर ये लोग फिर से जिंदा हो जाते और फिर से उस लूप में फंस जाते। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये आदमी अपने दोस्त के साथ इस घर में पेट्रोल डालकर यहाँ पर आग लगा लेता और जस्टिन को काफी बुरा लगता है। पर तभी फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। और ये जो बंदा आग लगा रहा, इस बंदे का नाम है माइक। जी हाँ, ये वही माइक है जिसकी बीवी इसको ढूंढ रही थी। और अब जस्टिन को अपना भाई एरन मिल जाता है और इस क्रिएचर को मालूम चल चुका है कि ये दोनों ही यहाँ से भागने की फिराक में है, तो वो काफी गुस्से में आ जाता है। अब शाम होने के बाद एरन एकदम से रुक जाता है और कहता है जस्टिन से, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जस्टिन बोलता है ठीक है, बात तो चलते चलते भी हो जाती। तब एरन बोलता है नहीं, बैठ के सुनो, मैं वापस जा रहा, वहाँ की लाइफ कैसी भी है पर मुझे वो पसंद है, क्योंकि नॉर्मल जिंदगी में न खाने को खाना है न ही चरम सुख कर पाना है। यहाँ पर मुझको दोनों मिल रहा और साथ में फैमिली जैसा प्यार भी। जस्टिन बोलता है सुनो बेटा, यहाँ पर तुम मरोगे फिर से जिंदा होकर सेम लाइफ जियोगे। पर एरन कहाँ सुनने वाला, हम सबको मालूम है कि वो एना को चुनने वाला। तब जस्टिन बोलता है ठीक है, हम लोग वापस चलेंगे। पर ये लोग जब यहाँ पर वापस आते हैं तब ये लोग क्या देखते हैं कि घर में और होटल में कोई भी नहीं है। ये लोग वहाँ पर लेजी के घर जाकर वहाँ पर डली कैसेट चलाते हैं, जहाँ पर ये लोग क्या देखते हैं कि पूरे दिनचर्या इस कैसेट में रिकॉर्ड है, यानी कि वो क्रिएचर सब कुछ रिकॉर्ड करता। और जिन बाकी लोगों को ये दोनों ढूंढ रहे, वो लोग खड़े होते हैं इस बड़े से सर्कल के चारों तरफ। और इस दोनों टीवी में क्या देखते हैं कि उन सभी ने आत्महत्या कर ली। और जैसे ये लोग उस जगह पर जाते हैं, सभी लोगों का राम नाम सत्य हो चुका होता है और ये पूरी दुनिया दोबारा से बनने के लिए तैयार होती है, क्योंकि तीसरा चंद्रमा कंप्लीट होने ही वाला है। और ये लोग अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से भागने की पूरी कोशिश करते हैं और ये लोग कैसे ना कैसे करके अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। पर ये मॉन्स्टर उनके पीछे पड़ जाता है और इनको सामने अपने एक मिरर सा दिखता है और ये लोग पूरी रफ्तार में वहाँ पर गाड़ी घुसेड़ देते हैं दूसरी साइड, जहाँ पर है रियल दुनिया। और ये दोनों ही काफी खुश होते हैं कि हमने उस क्रिएचर को पप्पू बना दिया और अपनी जान बचा ली। पर कुछ ही घंटों के बाद उस दुनिया के सभी लोग वापस आ जाते हैं और ये दोनों निकल जाते हैं असली दुनिया की तरफ अपनी असली जिंदगी जीने। और बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। तो अगर आपको ऐसी दुनिया में जाने का मौका मिलेगा तो क्या आप लोग जाओगे या चुनोगे अपनी नॉर्मल जिंदगी जो कि आप आज जी रहे?